भगवान की भक्ति करते हुए शत्रुंजय महात्म्य नाम का ग्रंथ सभी के घरों में होना चाहिए। पूज्यपाद वज्रसेन विजय महाराज साहब जी ने पुस्तक लिखा है, इसके अंदर रचयिता धनेश्वर सुरेश्वर जी महाराजा, आज उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। और 5-10 मिनट आप लोग 32 दिन से हमारे पास में सीख रहे, समझ रहे, 33 दिन से, तो वो सारे प्रवचन के अंदर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहली लाइन में लिख लीजिए सभी लोग, 24 तीर्थंकर भगवंत की जबरदस्त कोटि की महिमा। श्री सिद्धाचल नयने जोता, हय्यु मारू हर सदरे, ए गिरिवर नो महिमा मोटो, सुनता तनडू नृत्य करे। का करे सिद्ध्या आनंदा, पावन ए गिरी दुखड़ा हरे। इसके अंदर क्या बता रहे हैं? का करे सिद्ध्या अनंता, पावन ए गिरी, जोर से बोले, क्या हरे? हमारे पास ऐसे शत्रुंजय गिरिराज है और जीवन में दुख आए, और इसीलिए बताया कि हर पूनम को आपको शत्रुंजय की यात्रा करनी है, गिरिराज की स्पर्शना करनी है, गिरनार की ऊर्जा लेनी है। और आखिरी बात, ए तीरथ नु शरणु हो जो, भव भव बंधन दूर करे। जो हमारा मुख्य संकल्प है कि हमें तीसरे भव में मोक्ष में जाना है। आने वाला समय इतना विकराल है, दूसरे राज्य की बात छोड़ दो, दो ऐसी जो घटना हुई है ना, मगज के तिमिर हटा दे। सूरत के बारे में जानते हो, सूरत नाम सुना है सभी लोगों ने? ऐसा नहीं है कि इतिहास के अंदर अभी वर्तमान में खाली गर्मी के मौसम में गर्मी ज्यादा लग रही है। 2 दिन पहले सूरत में इतनी बारिश हुई, कितने लोगों ने देखा है बारिश? देखा सभी लोगों ने? वर्षों तक जो व्यक्ति वहां पर बिजनेस कर रहे थे, वो पूरा जो था अंडरग्राउंड, बता रहे पूरा मार्केट और लोगों को जो नुकसान हुआ है, प्रकृति भयंकर कोटि का रिटर्न दे रही है। दे धनादन जो कार्य कर रहे हैं। ज्या सिद्ध भूमि मानंदा, आत्मा मुक्ति ने वर्या, ज्यानाथ आदिनाथ नवाणु, पूर्ववार समोसर्या। देखो, 2 अलग अलग चीज है, पालिताना और आदिनाथ भगवान। समझ गए सभी लोग? ये आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, उनको 495 साल हुए हैं। क्या सिद्धगिरी को कितने साल हुए भाई? 100 साल, 200 साल, 500 साल। अनेरी बिनेरी बहन कितने साल हुए सिद्ध? ये पालिताना डूंगर बने को कितने साल हुए? प्रकाश भाई कितना वर्ष दिया पालिताना ने? पालिताना ने 495। गिरनार की जो प्रतिमा है, हजारों करोड़ों, जो हम समझ नहीं सकते, उनसे बिहोइन बड़ा आंख, क्योंकि वो शाश्वत है। तो इसके लिए लिख रहे हैं, ज्ञानाथ आदिश्वर नवाणु, पूर्ववार समोसर्या। अभी तक जीवन के अंदर, पूरे जीवन काल में, कोई यहाँ पर 30 साल का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, 5 बार से ज्यादा यात्रा शत्रुंजय की वो हाथ ऊपर करे। 5 बार से ज्यादा किया हो इन्हें, 5 बार से ज्यादा, बहुत बढ़िया। 10 बार से ज्यादा किया हो, हाथ ऊपर कीजिए, बहुत बढ़िया। 6 गांव की यात्रा जीवन में 1 बार किन्होंने किया है, वो हाथ ऊपर कीजिए। 6 गांव की यात्रा, बहुत बढ़िया। और जबरदस्त नवटुक की यात्रा किन्होंने 1 बार किया, वो हाथ ऊपर कीजिए। नवटुक भी किया है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आगे लिख रहे हैं, तार्या बवी बव सिंधु थी। ये पूरा संसार का समुद्र। भक्तामर गान क्यों करना है? भक्तामर एक जहाज है। लिखो सभी लोग, भक्तामर क्या है? फिर से बोलो, भक्तामर क्या है? ये संसार रूपी बड़ा, इतना बड़ा समंदर है, हम सभी लोग किसके अंदर बैठ गए हैं? और जहाज का नाम क्या है? हमको पता है कि हमें उस मंजिल तक पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए जबरदस्त जो काम करेगा, अब आने वाले समय में जो आप गान करेंगे,
जो जितना भाव से गान करेगा उनकी नैया, उनकी नाव फटाफट 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 आगे बढ़ने वाली है। तार्या बवी बवी सिंधु थी, देने अनुपम देशना। हाथ जोड़िए। दर्शन थकी पावन करे, ते विमल गिरी ने वंदना। क्या बोल रहे हैं? दर्शन थकी ते विमल गिरी ने वंदना। यह अद्भुत स्तुति हमारे गुरुजनों ने लिखा है। धीरे 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 अलग अलग प्रकार की आराधना साधना करते 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 इस शत्रुंजय का जो महामंगलकारी उद्धार की बात है, मैंने आज सुबह के अंदर बताया था कि हम आखिरी दिनों के अंदर जिनको भी वंदिता सूत्र आता हो तो शास्त्र में बताया कि उनको अपने जीवन के अंदर एक बार जो भगवान की आप पूजा कर रहे हैं वो भगवान का चरित्र कथा चिर संचीय पावपणासिनी भव सय सहस महणीय 24 जिण विण गए कहाई बोलन तुम्हें। जैसे हिंदू धर्म में राम कथा, भगवत कृष्ण कथा, राम अलग अलग प्रकार की कथा होती, सत्यनारायण की कथा, उसी प्रकार से हमारे जिनेश्वर भगवंत की 24 तीर्थंकर भगवान की जीवन कथा है। कोई बता सकता है कि आदिनाथ भगवान के कितने भाव थे? आदिनाथ भगवान के कितने भाव थे? 13। भगवान महावीर स्वामी के कितने भाव थे? पार्श्वनाथ भगवान के कितने भाव थे? तो उसी प्रकार से सभी लोग लिखे कि जो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं उन्होंने 13 भावों के अंदर विशिष्ट कोटि की सिद्धि को प्राप्त किया है। पहले नंबर का भाव कौन सा था? धन्ना सार्थवाह। सेकंड नंबर के अंदर युगलिक पुरुष बना। पहले नंबर में लिखिए धन्ना सार्थवाह। सभी को नोट पेन लेकर के आना। ये जिंदगी का अमृत, आप ये जिंदगी की जो गीता होती है ना वो आप लिख रहे हैं, इसी को पढ़ते रहना तो पूरा जीवन सफल हो जाएगा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर का भाव सौधर्म नाम का देवलोक। ये आप लोग जो पालीताना की प्रतिमा देखते, आप लोग शंखेश्वर की जो प्रतिमा देखते हैं वो प्रतिमा दामोदर नाम का व्यक्ति, नाम सुना है? शंखेश्वर प्रसाद भगवान का महिमा सुना है? कैसे बनी प्रतिमा? देखो, जब भी यहाँ पर आप जल्दी आओ ना तो इसे आंख बंद करके बैठ जाना। बातों करने के लिए तो पूरी दुनिया है। भगवान को पूछना, भगवान मैं ऐसा क्या करूंगा तो जिससे मोक्ष होगा। मोक्ष की परिभाषा के अंदर कितने सारे दृष्टांत है। इलाची कुमार को कैसे मोक्ष हुआ था? कोई बता सकता है? इलाची कुमार को कैसे कैसे हुआ था? दुर्ड़ा पर नाचता नाचता केवल ज्ञान था। गुरु मुनि को केवल ज्ञान कैसे हुआ था? जोर से बोलिए, कैसे हुआ था? तो खाना तो वो भी खा रहे, हम भी खा रहे, तो हम ऐसा सीख ले कि हम कैसे गुरु मुनि के जैसा। तीसरे नंबर के अंदर तो पहले नंबर में धन्ना सार्थवा, दूसरे नंबर के अंदर युगलिक पुरुष, तीसरे नंबर के अंदर सौधर्म देवलोक। तो हमारी बात चल रही थी कि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, उन्होंने पूछा कि मेरा कैसे कल्याणक होगा, मेरा कल्याण होगा, तो उन्होंने प्रतिमा बनाई। ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा इस धरती के ऊपर पूजित है, विशेष रूप से देवलोक के अंदर पूजित है। और वो ही व्यक्ति जब देव बना पाताल के अंदर, तो के पाताल लोक के अंदर भी पूजित। इस धरती के ऊपर यदि एक ऐसी प्रतिमा है जो आज भी जमीन से अद्धर है। ये सब चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? दृढ़ संकल्प के जीवन के अंदर मेरे पास भगवान इतना पैसा है कि मुझे भगवान आपका अभिषेक करना है और वो अद्भुत चीज को देखना है और स्पंदन करना है। जब तक हम कुछ चीज सुनते हैं तो हम रोमांच आ जाता है कि यार बहुत बढ़िया, लेकिन जिस दिन आप देख लेंगे और देखने के बाद जो आपका उत्साह, आपका ऐश्वर्य, आपका जोश जो बढ़ जाएगा वो एक्सट्रीम कोटि का होगा। तो पांचवा उनका जो चौथा भाव में महाबल राजा, जिनकी हम आगे के समय के अंदर कथा सुनेंगे। पांचवा जो भाव है ललितांग नाम का देव बनता है। छठे भाव के अंदर वज्र झंग कुमार। आगे आने वाले समय के अंदर प्रश्नोत्तरी होने वाली है और कल्पना बेन की ओर से आप सभी को प्रभावना भी है, तो बराबर थोड़ा थोड़ा पक्का रखना है। वज्र झंग कुमार जो है भाव छठे नंबर का। सातवें नंबर का भाव है युगलिक पुरुष। युगलिक पुरुष के बारे में, युगलिक का मतलब कौन बता पाएगा? युगलिक का मतलब यस, टू ट्विंस। हमारी भाषा के अंदर बोले तो गुजराती में जोड़िया और इंग्लिश में ट्विंस, लड़का लड़की दोनों साथ में
जन्म लेते थे, साथ में मरते थे, तो उनका भगवान का 7वां भाव युगलिक पुरुष हुआ। 8वें जन्म के अंदर वो देवलोक में देव बने, सौधर्म देवलोक में देव। हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़ते हैं ना, उन सभी लोगों को हम एक डिग्री देते हैं जिसका नाम है भक्तामर हीलर। भक्तामर हीलर का काम क्या होता है? जैसे भगवान ने हजारों लोगों को साता समाधि दी, उसी प्रकार से आप अभी सारे भक्तामर के हीलर बन रहे हो, जिसके द्वारा आपके पास जो भी आए, आपको सारी गाथा का प्रभाव हो गया। दुनिया के अंदर मेरे 16,000 हीलरों से भी ऊपर आप हो, तो कि क्यों आप? तो उन्होंने तो खाली शिक्षा ली है, लेकिन आपने रोज सुबह में आकर के 108 बार चैंटिंग किया है, रात को चैंटिंग किया है, 200-200 लोगों के साथ में किया है, तो उन सभी लोगों से आपकी फ्रीक्वेंसी अप है। यहां पर भगवान ने एक और जन्म लिया जिसका नाम है जीवानंद वैद्य। वैद्य का काम होता है लोगों का जीवन को बचाना और पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान को प्रदान करना। वापस भगवान 10वें भाव के अंदर अच्युत देवलोक के अंदर देव बने। 11वें भाव की यशोगाथा परमात्मा वज्रनाभ चक्रवर्ती बने। वज्रनाभ चक्रवर्ती, सभी लोग लिख लीजिए। और धीरे 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 आगे बढ़ते हुए, पूर्ण रूप से भक्ति को करते हुए, भगवान का 12वां भाव सर्वार्थ सिद्ध विमान, उसके अंदर भगवान देव बने और विशेष रूप से परमात्मा का 13वां भाव स्वयं प्रभु आदिनाथ बने। आदिनाथ भगवान की मम्मी का नाम क्या था? चोर से बोले, क्या नाम था? मरुदेवा। आदिनाथ भगवान जी का पिता का नाम क्या था? आदिनाथ भगवान का जन्म कहां पर हुआ था? अब अगला प्रश्न, आदिनाथ भगवान की जन्म तिथि क्या थी? 2 लोगों को पता है, बहुत बढ़िया। फागण वदी आठम। मेरू परवेश के दिन, मेरू तेरस के दिन क्या आता है? बताओ। कल सभी लोग ढूंढ के लेके आना मेरू पर तेरस वो कौन सी चीज है भगवान के कल्याण की। चिट्ठी लिख करके मुझे देना है, बोलना नहीं है। बराबर है। आज का प्रश्न है मेरू तेरस हम लोग क्यों मनाते हैं? कल लिख के देना, जो जिसका सही होगा उनको इनाम मिलने वाला है। घना केवल ज्ञान के छे, घना आ के छे। આજે તમારા બધાને गिफ्ट जती रही। बोलो, खाले कीधो तो इनाम मળી जात ने। चलो छेल्ली चीज लिख लीजिए। देखो, भक्ति का उत्कृष्ट वर्जन है जिनको बोलते हैं चैत्य वंदन। सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए। पहले नॉर्मल भक्ति है जिसको बोलते हैं भाव भक्ति में हम लोग जो सबसे छोटी भक्ति करते हैं वो क्या करते हैं? नमो जीराणा। भगवान को देखते क्या करते हैं? उनसे बड़ी एक भक्ति में जब आपको जाना है तो हम लोग भगवान के पास स्तुति बोलते हैं। सबको आता है? हे देवतारा दिलमावा, यहां पर लिख रहे हैं शत्रुंजी नदी नाहिने मुख बांधी मुख कोस, देव युगादि पूजिए आणी मन संतोष। हमने ज्यादातर ये लिख दिया है कि शत्रुंजी नदी नाही का मतलब क्या होता है? आपको क्या सिखाया है? ज्यादातर आप लोगों ने यही सुना है कि शत्रुंजी नदी में जबक जबक करना है। शत्रुंजय नदी में नहाने का वो एक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर शत्रुंजय लघुकल्प में लिखा है शत्रुंजय नदी ने नहाने का मतलब होता है कि अपने शत्रुओं को जीतने की नदी। वो क्या है? अपने भीतर के शत्रुओं को जीतने की नदी। इसका नदी का नाम क्या है बताइए? करुणा, यश, और कोई नाम? बहुत नजीक हो। ये जो श्लोक हम बोलते हैं ना, ये इमोशन है। ये शत्रुंजय की भक्ति विथ इमोशनल। जब तक आपके भीतर में स्नेह की नदी,
ये जो हम बोलते हैं ना, शत्रु जी नदी नाहीने मुख बांधी, तो स्नेह की नदी से नाना है। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है, वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी।